Hello students, now we topic start is Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb law बच्चे डिस्क्राइब करने तो पहला तुहानू पहला पता होना चाहिए भी चार्जेस की होंगे ठीक है. We have two type of charges, positive charge and positive charge. Positive means like charge की होंगे ने like charge ठीक है. एक positive एक negative, these are charge unlike charge ठीक है. पॉजिटिव सेम चार्ज मीनस फोर्सिस की होएगी एक दूसरे ਨੂੰ एक ही पॉजिटिव चार्ज की करनगे रिपैल. ਤੁਸੀਂ एग्जांपल ਲੈ ਲਓ मैगनेट की ठीक है. एक मैगनेट है, एक पीस मैगनेट का पीस है, एक मैगनेट का पीस है. जे आप इन्हों कोल लियान की कोशिश करांगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेम चार्ज जो लाइक चार्ज ने एक ही करनगे एक दूसरे ਨੂੰ रिपैल करनगे ठीक है. इस तरह ही मैं एक आयरन का पीस ले लिया, एक मैं मैगनेट का पीस ले लिया, इन्हें मैं कोल लेके आनी है. मैगनेट ने आयरन को अपने वाल खिंच लेना, वो खिंचना भी कहता भी फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है. सेम चार्ज के विचकार रिपल्शन हो रही है, डिफरेंट चार्ज के विचकार अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है. इन्होंने दोनों के विचकार कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई हो ही रही है. वो जी फोर्स है वो आप कूलम लॉ के डिस्क्राइब करनी है ठीक है. बच्चे देखो डेफिनेशन की है, कहता अपने को दो चार्जिस होंगे ने, पॉइंट चार्ज एक अट्रैक्ट करता एक रिपैल करता ठीक है. उन्होंने विचकार जी फोर्स आ वो डिपेंड करती है जी आप दो चार्ज की प्रोडक्ट दे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम दे. इनवर्सली और डिपेंड की है आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. देखो बच्चे आप दो चार्ज लिया, ए पॉइंट एक ले लिया अपने बी पॉइंट. ए दे उपर चार्ज की अपने को Q1, बी दे उपर चार्ज की अपने को Q2. Q1 Q2 मतलब अपने को की ने अपने को सेम चार्ज मीनस उत्थे दसिया सी सेम चार्ज मीनस लाइक चार्ज मीनस इन्हों की फोर्स की जाएगी अपने को बाहर आउटवर्ड डायरैक्शन ठीक है. इस तरह अपने को की लगेगी इधर फोर्स लगेगी Q1 की इस टाइम क्योंकि ये की अपने को कि नेचर शो कर रहे रिपल्सिव नेचर. इन्होंने दोनों के विचकार का डिस्टेंस कितना अपने को R. हुण देखो डेफिनेशन इट स्टेट दैट टू चार्जिस किहड़े Q1 ते Q2 अट्रैक्ट और रिपैल. अट्रैक्ट कर रहे मतलब एक दूसरे वाल आ रहे खिंच रहे हैं, रिपैल मतलब दूर जा रहे. अट्रैक्ट और रिपैल ईच अदर विद ए कोई भी कि फोर्स लग रही है जी उन्होंने अट्रैक्ट कर रही है या रिपल कर रही है, कोई ना कोई फोर्स लग रही है. जी फोर्स आ विच इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ टू चार्जिस मीनस जी फोर्स है वो डिपेंड करती है मैगनीट्यूड ऑफ द टू चार्जिस दे. प्रोडक्ट डिपेंड का मतलब की आ जिमें आप कंसीडर ले लो एक अपने को सन लै लो ठीक है, प्लैनेट लै लो कोई भी, वो कि ने अपने को सेम चार्जिस ने ठीक है. वो कि सब तो दोनों आपस च वड्डे ने तो अपने को की उन्होंने दोनों की फोर्स वड्डी लगेगी तो फोर्स वड्डी लगन आप कहने भी एक फोर्स एक दूसरे के की करती है डिपेंड करती है. एक उन्हें क्या है एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी स्केयर ऑफ किदा डिस्टेंस. ए तो लैके बी तक आप डिस्टेंस मेजर किया कितना है R तो मीनस F इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी 1/r². 1/, इनवर्सली का मतलब की है जिमें आप कंसीडर कर लो लाइट तो डार्कनैस की गल करते हैं. जिमें जिमें अपना रात होंगी है जिमें जिमें दिन चढ़ता है लाइट वधती जाती है, दिन घटता जाता है. एक चीज़ वधती है एक चीज़ घटती है, उन्होंने आप की कहने इनवर्सली मतलब डिस्टेंस वध रहा तो फोर्स घट रही है ठीक है. जिमें तुहानूं एग्जाम्पल दसी है लाइट तो डार्कनैस की, डार्कनैस घटती जा रही है तो लाइट की है वधती जा रही है. वो दोनों एक दूसरे के की ने वो इनवर्सली प्रपोर्शनल आपने क्या भी डिस्टेंस वध रहा तो फोर्स की आ घट रही है. तो F डिपेंड कर इनवर्सली है कि अपने को 1/r² दे. ये आप डेफिनेशन के लिखा उही आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया. इनू तुसी कंसीडर कर लो इक्वेशन 1, इनू कंसीडर कर लो अपने को इक्वेशन 2. दोनों जो आप कंबाइन करांगे तो अपने को इक्वेशन आ जानी है F होल ओवर डिपेंड करती है Q1 Q2 की प्रोडक्ट के ओवर R² ठीक है. दोनों इक्वेशनस दोनों अपने बच्चे कंबाइन कर लिया ठीक है. F डिपेंड करती है Q1 Q2 ओवर R². इस तरह भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डिपेंड में मैं तोड़ लिया कॉन्स्टेंट K दे Q1 Q2 ओवर अपने को की हैगी R² ठीक है. मैं इतने वैक्टर नहीं पाया क्योंकि इतने आप की शो कर रहे हैं ये स्केलर क्वांटिटी है. तुसीं +1 भी पढ़िया होंदा भी स्केलर की होंदी जिहदे ओनली मैगनीट्यूड होंदा डायरैक्शनस नहीं प्रेजेंट होंदी. तो अपने को वैक्टर की होंदा जिहदे बहुत मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन. इस करके मैं वैक्टर नहीं पाया क्योंकि आपां स्केलर फॉर्म के प्रूव कर रहे हैं. तो F इज इक्वल्स टू कितना आ गया K Q1 Q2 ओवर R². वट इज K इज द डाई कॉन्स्टेंट
के इस की आ कॉन्सटेंट किदा कूलम ला कूलम्स कॉन्सटेंट भी कह सकते हो या अपने को कॉन्सटेंट प्रपोर्शनल भी कह सकते हो ठीक है। तो अपने को के की वैल्यू कितनी होएगी अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की आ ई दे पैच नॉट पाया व्हाट इज दिस दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ दो चार्जिस की गल करते पे वो चार्जिस हवा विच ने तो आप बोल रहे हैं ई नॉट की आ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर दे विच ठीक है। ये वाली के दी वैल्यू मैं इस थर्ड इक्वेशन विच पुट करन जा रही हूँ ठीक है। तो अपने को एफ कितनी आ गई अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्योंकि मैं के दी जगह ते आ वाली वैल्यू पुट की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 Q2 ओवर आर स्केयर ये चीज़ अपनी की प्रूव करती है कूलम ला। आई रिपीट कूलम ला की कहता है भी जी अपने को दो चार्जिस ने अट्रैक्ट हो रहे हैं रिपैल हो रहे हैं कोई ना कोई तो फोर्स लग रही है वही फोर्स अपनी शो की भी इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जिस मतलब एफ डिपेंड करती है Q1 ते Q2 दी प्रोडक्ट दे एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्स का मतलब की है अपने को अगर डिस्टेंस वध रहा नैचुरली फोर्स की अपनी घट रही है तो दोनों कंबाइन करके अपने को एफ डिपेंड करती है Q1 Q2 ओवर आर स्केयर डिपेंड ना मतलब उन्होंने अपने तोड़ लिया कि बराबर ला लिया के की अपने को कॉन्सटेंट प्रपोर्शनल के दी वैल्यू अपने को कितनी होंगी है 1/4 पाई ये तो कॉन्सटेंट फॉर्म है। ई नॉट की अपने को एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्योंकि आप दोनों गल कर रहे हैं ये ने अपने को एयर विच ने ठीक है। के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी वैल्यू थर्ड विच पुट कर ली तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दो चार्जिस की प्रोडक्ट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। बच्चे आप कूलम ला प्रूव किया है हुण यही इक्वेशन आप यूज़ करना है न्यूमैरिकल दे विच किस तरह यूज़ करना है आप दी वैल्यूज़ पुट करनियां ने ठीक है। एक चीज़ होर बच्चे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जो आप न्यूमैरिकल यूज़ करना है तो ये वैल्यू तुहानूं याद रखनी पैनी कितनी होंदी है अपने को 9 × 10⁹ ठीक है जो न्यूमैरिकली प्रूव करना हो ठीक है। बच्चे हुण आप न्यूमैरिकल प्रूव कर रहे हैं ठीक है किहड़ा यूज़ करना अपने कूलम ला दा फॉर्मूला बच्चे जिस तरह आपको न्यूमैरिकल सॉल्व करने क्या सी मैं कूलम ला यूज़ करके कूलम ला आप प्रूव किया एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। पिछले लैक्चर तुहानूं मैं समझाया भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमैरिकल वैल्यू भी आप लिखी सी कितनी है जो आप न्यूमैरिकल प्रूव करना है ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप की कंसीडर करनी है 9 × 10⁹ ठीक है। हुण अपना न्यूमैरिकल देखो की कह रहे पहले न्यूमैरिकल समझा करो की कह रहे व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन मतलब फोर्स बिटवीन आप कढ़नी है दो स्मॉल चार्जिस दे सफेयर दे ठीक है। उन्होंने क्यू चार्जिस की अपने को दो दिते हुए आप पहला कंसीडर किया दो चार्जिस होंगे एक Q1 ते Q2 एक अपने को चार्जिस कितना 2 × 10⁻⁷ कूलम ठीक है। कूलम की होंगी है यूनिट ऑफ चार्ज क्यू की यूनिट की होंगी अपने को कूलम ठीक है। एंड सैकेंड चार्ज की है 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस इन 30 सेंटीमीटर मतलब दोनों के घाट डिस्टेंस कितना अपने को 30 सेंटीमीटर ए पार्ट इन एयर। बच्चे जो भी आप फिजिक्स में न्यूमैरिकल करते होंगे सब तो पहला न्यूमैरिकल की स्टेटमेंट चंगी तरह पढ़ो उस तो बाद देखो वो यूनिट्स की आप हमेशा बच्चे CG SI यूनिट करते होंगे अपने को दो फॉर्म्स पढ़िया ने +1 एक SI होंगी है SI एक होंगी अपने को CGS का नाम तो पता लगता CGS मीन सेंटीमीटर ग्राम ते सैकेंड। यूनिट ऑफ कूलम की SI यूनिट हैगी है चार्ज की कितनी होंगी है कूलम वो अपन कूलम लग्या होया ठीक है। हैविंग ए डिस्टेंस उन्हें आर किया आर होंगे अपने को देखो सेंटीमीटर च आना सेंटीमीटर मतलब CGS है इनू अपन मीटर च चेंज करना पैना ठीक है। मीटर मतलब अपन SI दे विच कन्वर्ट करना पैना SI तो मैं भी लिखा कि देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होंगे 100 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर और मीटर च चेंज करना जिन्नी अपने को वैल्यू ओवर 100 लिख देना ठीक है। देखो बच्चे अपने को पहला लिखो सब तो पहला कली चीज़ एक्सप्लेन करने तो पहला लिखनी होंगी है डिस्क्राइब करनी होंगी है भी शो करो भी हाँ असी आ चीज़ सानू गिवन है गिवन की अपने को देखो बच्चे Q1 की अपने को 2 × 10⁻⁷ कूलम तो Q2 इज इक्वल्स टू कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम और कहता प्लेस्ड ए पार्ट इन एयर मतलब इन्होंने दोनों पॉइंट के विचकार आर कितना अपने को 30 सेंटीमीटर
तो आर इज इक्वल्स टू कितना बचे अपने को 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीनस CGS यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होंदा 100 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर च चेंज करना है तो 1/100। इत्थे कितना अपने को बचे 30 सेंटीमीटर मीनस 30/100 मीटर। 0 कैंसल 3/10 कितना आ गया 0.3 मीटर। आ सारी इक्वेशनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ f ਕਿੰਨੀ ਆ f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ 1/4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 × 10⁻⁹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ 9 × 10⁻⁹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q1 ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ Q2 ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 3 × 10⁻⁷ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ आर की अपने को डिस्टेंस कितना होने आप सेंटीमीटर मीटर च क्योंकि आप चाहिए है सारी यूनिट SI दे आप मीटर च कन्वर्ट कर लिया बट 100 लगा के तो अपने को 0.3 मीटर आ गया तो उरी कितना आ गया 0.3 मीटर दी स्केयर। सब तो पहला कि जो अपने को डिजिट ने उन्होंने काउंट कर लो 9 2 दा 18 18 3 दा 54। ठीक है मल्टीप्लाई हुण देखो पावर्स तुहानूं करन लगे जे अपने कोल बेस सेम होणगियां तो पावर्स अपने कोल ऐड होंदियां ने। उरे 10 की पावर 9 है उरे 10 की पावर -7 9 चों -7 गए 2। ठीक है उस तो बाद 10 की पावर कितनी आ गई अपने को -7 इत्थे ऐड कर रही हैं तो आ चीज़ आ गई अपने को ओवर 0.3 का स्केयर आ मतलब 0.3 नूं आपां 2 नाल मल्टीप्लाई नहीं करनी 0.3 नूं आपां 2 टाइम्स खोलना है तो उरी आ गया अपने को 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है उस तो बाद विच 54 एज इट इज़ 10 की पावर कितनी अपने को 2 तो -7 छोटी रकम जो वड्डी घटानी है तो माइनस साइन पेगा कितना आएगा अपने को -5 ओवर 0.3 मीनस इन्हें लिख सकते हैं 3/10 × 3/10 क्योंकि बच्चे 0.3 आ जिस तो बाद अपने को पॉइंट बाद डिजिट होंगे उन्नी अपने को नीचे 0 पै जाती है। मैं 0.3 नूं 3/10 लिख लिया। ठीक है बच्चे तो कितना आ गया अपने को 54 × 10⁻⁻5 ओवर 3 दा 9 ओवर कितना आ गया अपने को 100। क्लीयर है बच्चे। उस तो बाद अपने को आ गया 54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 ओवर 9 इनू आप जो खोलांगे ये 10 की पावर 2 बन जाएगी ये ओवर चा इत्थे आ गया अपने को 10 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है बच्चे अगे 9 के टेबल 54 आता है 9 1 दा 9 9 6 दा 54। ठीक है 6 × बेस सेम ने बेस एज इट इज़ पावर्स की होंगी अपने को प्लस माइनस -5 -2 दो साइन दे अगे माइनस आ प्लस होना है 5 चो 2 प्लस कितने कितना आएगा 7 दो साइन के बाद माइनस है तो अपने को माइनस की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी -7। आप प्रूव की करना फोर्स प्लस वन तुसीं पढ़िया होया जो भी न्यूमैरिकल सॉल्व करना होंदा उहदे पिछे उहदी यूनिट जरूर लिखी दी है। उन्हें पूछा फोर्स पूछा वट इज़ द फोर्स वट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन तो आप लिख लिया एन आ अपने को प्रूव हो गया। कुछ नहीं न्यूमैरिकल करने तो पहला सब तो पहला जो थोनों क्वेश्चन च दिता होया उन्होंने तुसी एज इट इज़ लिख लो 2 चार्ज दिते सी अपने को Q1 लिख लिया Q2 लिख लिया उस तो बाद उन्हें 30 सेंटीमीटर 2 पॉइंट के विचकार आर कितना अपने को 30 सेंटीमीटर की अपने को CGS नहीं आप न्यूमैरिकल करने लगे सब तो पहला यूनिट्स लेते हैं SI दे विच कन्वर्ट करते पहला चैक करो भी सारिया अपने को SI यूनिट हैगियां ने Q की आ कूलम की अपने को SI यूनिट आ 2 कूलम्स है अपने को 30 पिछे सेंटीमीटर से इनू आप मीटर च चेंज करना 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर मीटर चेंज करना तो ओवर 100 लग जाना है। ठीक है इसी तरह मैं दसिया तुहानूं 30 ओवर 100 0 ना 0 कैंसल 3/10 इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर अगे मैं विच पुट कर दिता। अगे सब तो पहला वैल्यूज लिखो उस तो बाद जी अपने को 10 की पावर बेस सेम ने पावर्स ऐड हो गई। उस तो बाद हुण देखो 0.3 ये थोड़ी कन्फ्यूजन होंदी है 0.3 नूं मैं तोड़ लिया 3/10 दे विच ते 3/10 दे विच 10 नूं 10 ना किता अपने को आ जाएगा 100 इत्थे मैं डायरैक्ट दस्सिया भी जी 100 आ उन्होंने आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 ये ओवर दे विच आ तो इनवर्स हो गया अपने को पावर का उपर माइनस बन गया। इस फॉर्म साढ़े को आंसर आ गई कि आई है फोर्स जो कि फोर्स कड्डी आ कि आ गई अपने को न्यूटन के फॉर्म च। थैंक्स बच्चे।